बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को यही कहना चाहूँगा, इस वक्त अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वो सिर्फ इमरान खान है। उसकी क्या वजह है कि वो ये है कि आपके सामने कोविड का कितना बड़ा हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में रहा है। ये कुछ पटवारी हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कोरोना इमरान खान लाया, क्या पूरी दुनिया में इमरान खान ने लेके आया? इस कोरोना में स्मार्ट लॉकडाउन लगा के उसने कारोबार चलाया, हमारा रोज़गार चलाया, जैसे भी चलाया। वो चला रहा था ना, सेहतकार चला रहा था, लंगर खाने चला रहा था, आवाम को जितना रिलीफ दे सकता है वो दे रहा था। इसने आके सब कुछ बंद कर दिया। आप जाके यूटिलिटी स्टोर पे देखें, सब्सिडी ख़त्म कर दी है। इमरान खान तो सब कुछ दे रहा था, एकदम से किधर चला गया पैसा? ये आती इन्होंने पहले अपनी जेब पे भर ली हैं, मुल्क का सारा पैसा पहले भी ये खा गए, अब फिर खाने आ गए हैं। इस रजीम चेंज को हम नहीं मानते, हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए। इमरान खान जब भी कॉल देगा हम उसी कॉल पे निकलेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ आखिरी वक्त तक चलेंगे। वो एक अच्छा आदमी है। यूएनए में खड़े होकर आज तक पाकिस्तान की तारीख उठा लें आप, किसी हुक्मरान ने मुसलमान पाकिस्तान हुक्मरान ने किसी ने इस तरह बात की हो जिस तरह मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की है, तो मुझे दिखा दे, मैं आज इमरान खान को छोड़ दूंगा। ये तो ऐसे झुक जाते हैं। ये पिछले दिनों अभी वज़ीर ख़ारजा हमारा कापे टांग रही हैं, ये उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ है। वो भाई तुम एटमी मुल्क के एक वज़ीर ख़ारजा हो, थोड़ा सीना तान के खड़े हो, क्या हुआ? लेना देना हर इंसान का होता है। ये तो नहीं है कि आप उनके सामने जाकर झुक जाओ। मेरा लीडर जब भी जाता है सीधा खड़ा होता है, अपनी अना अपनी तकब्बुर। उसने अमेरिका को सीधा कहा है दोस्ती करेंगे आपके साथ, लेकिन अपने लेवल पे रख के, गुलामी नहीं करेंगे। बस मैं अवाम से यही कहना चाहता हूँ, खुदारा एक मौका इमरान खान को कम से कम फुल मेजोरिटी दे के असम्बली में भेजें। ना रिजल्ट आए, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इमरान खान रिजल्ट दिखाएगा। वो मेहनती आदमी, उसने अपने फ्लैट नहीं बनाने। देखिए 3 साल हो गए अपने बच्चों से मिलने नहीं गया। वो किस लिए नहीं गया? हमारे लिए नहीं गया। ये चंद पटवारी हैं, इंशाल्लाह ये भी समझ जाएंगे, हमारे भाई हैं, हम इनको गलत नहीं कहते, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन बस इनके दिमागों में वो थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा, ये मुल्क बदलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? ये महंगाई के बारे में, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल जो है वो पहले 180 लीटर था, 80 रुपये लीटर था और अब 210 रुपये लीटर हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इतना महंगाई पाकिस्तान में क्यों हो रही है? और जबकि इंडिया में अगर देखा जाए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे देखा जाए जब पाकिस्तान में 180 रुपये लीटर हुआ था, वहाँ पे 9 रुपये सस्ता हुआ था। अब फिर पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, 210, वहाँ पे फिर सस्ता हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान, वो इंडिया हमारे से कितना बड़ा है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही? इसकी क्या वजह हो सकती है? यार इसकी सबसे मेजर रीज़न जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर डेविएशन आई है ना, वो है कि मतलब जो ये आप पोस्ट मतलब अमेरिकन प्रो अमेरिकन है, ये जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये इसकी वजह से ऑब्वियसली एक आम बंदे को भी एक बैंक लोन देता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के अंडर रहते हुए उसे लोन लेना पड़ता है। तो ये IMF से $1 बिलियन की ये इंस्टॉलमेंट एक लेने जा रहे हैं। तो सबसे आज भी मुफ्ता इस्माइल का बयान आया हुआ था कि IMF की सख्त शराइत में ये शामिल था कि पेट्रोल इतना महंगा करना पड़ेगा। इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उन्होंने, हालांकि वो क्वाड का हिस्सा है, क्वाड जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका, उसका पार्ट होने के बावजूद उन्होंने नई अमेरिकन प्रेशर बेयर किया और उन्होंने रशिया से ऑयल परचेज़ किया और देखें उन्होंने 10 रुपये रिलीफ दिया अपनी आवाम को। तो खान भी यही करने जा रहा था। 30% लेस प्राइस पे उन्हें ऑयल मिल रहा था, गंदम मिल रही थी। तो खान ने बोला है कि वी आर बायलैटरल रिलेशंस विद रशिया, मतलब हमारे बायलैटरल रिलेशन है, हम ग्लोबल पावर्स की लड़ाई के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। तो वी वांट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देख लें, उसको मरवा दिया गया जनरल याहिया को ला के, ठीक है। और जो भी बंदा अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो वो आपको पता है सुपर पावर है। इफ़ वी कंसीडर अर्थ किंगडम, देन अमेरिका इज़ द किंग ऑफ दैट किंगडम। तो एक ना एक दिन को हमें उसकी ग़ुलामी से निकलना पड़ेगा। मेंटली तौर पे जब निकलेंगे तो फिर फिज़िकल तौर पे भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे, परेशानियाँ, थोड़ी मुश्किलात सामने आएंगी। अच्छा, आपने बीच में गंदम की बात की थी। अब जैसे एक्सपोर्ट उनकी गंदम की बंद हुई थी, लेकिन इंडिया ने जो है वो रशिया से बिना डर इंडिया ने गंदम ली है से रशिया से। IMF ने कहा था कि आप अपनी गंदम की एक्सपोर्ट खोलो, ठीक है। IMF के आगे उन्होंने भीख मांगी है, जबकि पाकिस्तान वगैरह दूसरे ममालिक जो हैं वो जो है IMF के आगे भीख मांगते हैं कि यार हमें कर्जा दो। लेकिन IMF ने इंडिया के आगे भीख मांगी है कि यार आप अपनी गंदम की एक्सपोर्ट जो है वो खोल दो। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि IMF उनसे भीख मांग रहा है?
इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है अमेरिका का, बिकॉज इस साउथ एशिया रीजन के अंदर चाइना एक ग्रोइंग पावर है और चाइना के मुकाबले में एक कंट्री आ सकता है, वो इंडिया है। तो वो सो दैट्स वाई कश्मीर इशू हो जाए तो अमेरिकन उन्हें वो कंडेम नहीं करते कश्मीर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को खड़ा करे चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना अभी सुपर पावर बनने जा रहा है। आई थिंक सो विद इन 6 ईयर ही विल बी अ ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो सो दैट्स वाई ये मेजर रीज़न है। उनका स्ट्रेटेजिक अलाय और क्वाड का पार्ट होने की वजह से वो उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसकी सेकंड रीज़न ये है कि इंडिया के पहले लॉन्ग टर्म रशिया के साथ रिलेशन चलते आ रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान चला गया था अमेरिकन ब्लॉक के अंदर और इंडिया चला गया था सोवियत यूनियन के अंडर, मतलब सोशलिस्ट के अंडर। सो दैट्स वाई उनके एक पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, सो इस वजह से उन्होंने प्रेशर वगैरह उनका बियर नहीं किया। सर कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, अगर लीडर कायदे आज़म आया था और हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से, आज़ादी जो है ना, आप मेरा एक ग़ुलाम है, उसे मैं पढ़ा लिखा दूंगा, उसका दिमाग चेंज कर दूंगा ना, जिस दिन उसका दिमाग चेंज हो गया, उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, वो ग़ुलामी नहीं करेगा। तो मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा इस कौम को, और वो खान कोशिश कर भी रहा है तो इंशाल्लाह लोगों में चेंज आ भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे आपको पता है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट आर्मी, उसका अभी तक होल्ड है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इंटरफेयर करते रहते हैं। तो वो इंटरफेरेंस तब ख़त्म होगी जब खान 2/3 मेजोरिटी के अंदर नेशनल असम्बली के अंदर जाएगा, फिर वो कुछ लॉस नए लेके आएगा और फिर इनको थोड़ा सा साइड पे करेगा। जब तक इनकी इंटरफेरेंस चलती रही, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वी आर डेमोक्रेट मतलब पब्लिक जिस तरह चाहे वैसे गवर्नमेंट चलनी चाहिए। तो डिक्टेटर के हाथ में हम नहीं कभी भी चाहेंगे गवर्नमेंट निकले, मतलब गवर्नमेंट एक्ट डिक्टेटर के हाथ में। तो अब आवाम को मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, हम पहले फ़िज़िकली तो आज़ाद हो गए थे लेकिन मेंटली तौर पे हम अभी भी ग़ुलाम हैं। अब आपने लफ्ज़ सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आते हुए मतलब यूँ कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। मतलब जिस तरह पहले 77 कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश की ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिमिलरली अब भी कॉलोनीज़ हैं। मर्जी तो उनकी चल रही है ना, बंदे चाहे ये हैं, हुक्मरानी तो उनकी चल रही है। जहाँ जैसे पहले वहाँ पे एक वायसराय था तो वो सब कंट्रोल कर रहा था, तो अब भी उनकी मर्जी चल रही है। तो मेंटली तौर पे हम अभी भी उनकी गुलामी से नहीं निकले। तो मेंटली तौर पे हमें फ्रेश होना चाहिए, सोचना चाहिए। पाकिस्तान भरा पड़ा है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, वो ऑयल है। और आपको पता है ऑयल की वजह से सब चीज़ों की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट का सर्कुलेशन इस ऑयल की वजह से जितनी भी एक ऑयल है, इसके ऊपर पाकिस्तान अगर खुद थोड़ा सा काम कर लें, रिफाइनरीज बना लें, बाहर से क्रूड ऑयल मंगवा के उसकी सफाई कर लें, तो पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये बैड गवर्नेंस की वजह से करप्शन बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कंट्री को इस दहाने पे लेके आया। ये चंद एक चीज़ें, चंद एक रिफॉर्म्स हो जाए तो इंशाल्लाह कंट्री आगे चला जाएगा। अब खान साहब ने यूथ को भी और मेरे ख्याल में आम बंदे को भी बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया कि कंट्री के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हालांकि इससे पहले भी थ्रेटनिंग लेटर आते रहे अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो कभी भी पब्लिक नहीं किए गए। किसी में इतनी पावर ही नहीं थी कि उन्हें पब्लिक कर सके, क्योंकि वहाँ बंदा आया जिसने आके पब्लिक किया है। तो अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह ये इलेक्शन रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या बनेगा, धांधली होगी, रिगिंग होगी। खान को शायद मतलब होना ये चाहिए, अब हमारी ये ख्वाहिश हो कि खान 2/3 मेजोरिटी के साथ अंदर जाए नेशनल असम्बली में, तभी जाके वो कुछ ऐसे लॉज बिल पास करवाएगा जिससे जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशरी भी सेट होगी, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी इंशाल्लाह कंट्री ग्रो करना शुरू कर देगा।